चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। दंडवत जी। हाँ करवाना जी। सुबोधनी जी के अवगाहन में जो श्रीमद् भागवत जी के निबंध में महाप्रभु ने जी ने 7 प्रकार से अर्थ किए हैं। 4 प्रकार के अर्थ तो निबंध में स्पष्ट किए और 3 अर्थ श्लोकार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ सुबोधनी जी में स्पष्ट किए हैं। शास्त्रार्थ आनंद रूप हरि की 10 विध लीला ही शास्त्रार्थ है और श्री हरि का नामात्मक रूप भागवत है। स्कंदार्थ 12 अंगों वे हरि 12 अंगों वाले हैं। अंतर जो 12 स्कंद हैं उनके 12 अंग रूप है। प्रत्येक स्कंद में महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग बनाए। अतः प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण है, जिसमें प्रथम प्रकरण हीन अधिकारी का, द्वितीय प्रकरण मध्यम अधिकारी का और तृतीय प्रकरण उत्तम अधिकारी का है, जिसके उत्तम अधिकारी के जो श्रोता और वक्ता है परीक्षित जी और सुखदेव जी हैं। इस प्रकार जो प्रथम स्कंद है उसमें अधिकार जो है उसका निरूपण, अधिकारी का निरूपण हुआ। अभी द्वितीय स्कंद उसमें कर्तव्य के निर्धार का निरूपण किया गया है। इसमें द्वितीय स्कंद में 3 प्रकरण है, जिसमें तत्व ध्यान, ऋत प्रसाद और मनन। तत्व ध्यान में जो राजा परीक्षित ने जो 2 प्रश्न किए थे कि सर्वात्मना किम कर्तव्यम, इन सब तरह से क्या कर्तव्य है और मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने इन प्रश्नों का अभिनंदन किया और उनकी जो सबकी जो आत्मा है और सबके जो दुखों का हरण करने वाले हैं, ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ऐसा अध्याय 1 में आया। और अध्याय 2 में जो रत प्रसाद तत्व ध्यान है उसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा और क्रम मुक्ति एवं सद्यो मुक्ति का वर्णन है। प्रकरण 2 रत प्रसाद जो अध्याय 3 और 4 है, जिसमें जो कामनाओं के अनुसार अगर विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति के प्राधान्य का यहाँ निरूपण है। ये अध्याय 3 जो है ये श्रोता का रत प्रसाद है, इसका निरूपण इसमें है। जिनको भी जिस प्रकार की कामना हो वो उस देवता की उपासना करे, और जिसे किसी भी प्रकार का कामना ना हो, यानी कि जो निष्काम हो, उसको भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। और इसमें आगे आया कि श्रवणादि क्रिया के अंग जो है भगवत रति और भगवदियों का संग, इन दोनों की सिद्धि करने वाला जो है भगवान की कथा में अनुराग वही है। और साक्षात और परंपरा भेद से इसमें आया कि श्रवण के 2 अंग हैं। साक्षात में जो भगवान में प्रेम हो और कथा में अनुराग है। परंपरा भेद से भगवत भक्तों का संग या भगवदियों का संग आया। अभी अध्याय 4 का यहाँ अवगाहन है, जिसमें अध्याय 4 में राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न सुखदेव जी से पूछे।
और श्लोक 3 में परीक्षित ने भगवान के महात्म्य संबंधी प्रश्न किए और श्लोक 6 में उन्होंने उत्पत्ति, स्थिति, लय, आश्रय, साधन, इस प्रकार 5 प्रकार के प्रश्न सुखदेव जी से किए कि भगवान किस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति, लय, आश्रय और साधन ये लीला करते हैं। तो राजा के इस तरह के प्रश्नों का राजा ने इस तरह भगवान के जो गुण हैं उनको कहने के जो का प्रश्न सुखदेव जी से किया, तब बुद्धि प्रेरक जो भगवान के गुणों का स्मरण करके सुखदेव जी ने उत्तर देना आरंभ किया। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने नमन, जिसमें श्लोक 12 से 18 में हमने देखा कि नमन, भगवान को नमन किया। और श्लोक 19 से 23 प्रार्थना है। इससे पहले जो 19 अध्याय में हमने 19 श्लोक में हमने देखा कि भगवान सुखदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की। तो श्लोक 19 में आया कि जो अधिकारी, प्रमाण और संत, ये 3 भगवान की प्रीति के कारण हैं, परंतु ये सब ऊपर ऊपर से, तो जो प्रार्थना है वही श्रेष्ठ है। तात्पर्य है कि भगवान को जो जिसने भी समझा है, वो जिसने भी अपना अनुभव से उनको जाना है, वो भी इसका निर्धार नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे ही है, तो प्रार्थना करना ही श्रेष्ठ है। ऐसा श्लोक 19 में निरूपित हुआ। श्लोक 20 में हमने देखा था कि भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ उनसे कुछ नहीं करना चाहिए। प्रार्थना भी अगर कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान से ही करना चाहिए। तो यहाँ पे शंका आई श्लोक 20 के अवसाद में कि अगर अनधिकारी हो और अगर वो प्रार्थना करता है और अगर भगवान को क्रोध ना आए तो प्रार्थना करना ठीक है, और अगर भगवान को क्रोध आ जाए तो फिर क्या। तो इस प्रकार की शंका के समाधान में श्लोक 20 में कहा भगवान मतलब किसको प्रार्थना का अधिकार है और भगवान का क्या स्वरूप है, उसका निरूपण यहाँ आया। जैसे भगवान 6 प्रकार के लोगों के पति है, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजाओं के पति, बुद्धियों और लोकपति, पृथ्वी के पति। आगे उन्होंने अंधक, वृष्णि और सात्वत यादव हैं जो द्वारिका लीला से संबंधित है, उनके भी वो स्वामी हैं। और जो भगवत भक्त सज्जन हैं उनके भी वो स्वामी है। तो इस प्रकार जो भगवान है वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यहाँ तक श्लोक 20 में हमने देखा। अभी श्लोक 21 का आभासार्थ। शंका होती है कि राजा परीक्षित तो भगवान के गुणों के विषय में प्रश्न शंका होती है कि राजा परीक्षित ने तो भगवान के गुणों के विषय में प्रश्न किया था, उसे छोड़कर सुखदेव जी भगवान की प्रार्थना करने लग गए, इसका उपयोग कहाँ होगा उस पर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी शंका हो कि राजा परीक्षित ने जो श्लोक इसी अध्याय का जो श्लोक 3 में भगवान के महात्म्य के बारे में जानना चाहा और सृष्टि विषयक जो प्रश्न किया और उनके गुणों से संबंधित, और यहाँ सुखदेव जी उनके गुणों को ना कह के वो भगवान की प्रार्थना करने लग गए, तो ये कहाँ इसका उपयोग होगा। तो उस पर यहाँ कहते हैं श्लोक 21, यदंग्रनुध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वात्मनः वदन्ति चेतद कवियो यथारुचम स मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। श्लोकार्थ, जिन भगवान के चरणों का समाधि में ध्यान करने मात्र से पवित्र हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसे ज्ञानी अपनी बुद्धि से आत्म तत्व का दर्शन करते हैं और फिर रुचि के अनुसार भगवान का वर्णन करते हैं। वे मोक्ष देने वाले भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सुबोधनी जी, भगवान की प्रार्थना के बिना भी केवल भगवान के चरणों के अनुध्यान मात्र से ही आतप आदि अवस्था में भी समाधि में बुद्धि को धोने मात्र से ही जिसका प्रमाणों से भी ज्ञान नहीं हो सकता, इस तरह के आत्म तत्व भगवत स्वरूप की वास्तविकता को जान लेते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जो भगवान की प्रार्थना
के बिना भी केवल अगर भगवान के चरणारविंदों का ही अनुध्यान करते हैं तो आतप यानी धूप, उष्णता आदि अवस्था में भी जब समाधि में होता है तो बुद्धि और उसमें बुद्धि को धोने मात्र से ही और जिसका प्रमाणों से भी ज्ञान नहीं होता, जैसे श्लोक 19 में भी आया कि जो शास्त्र प्रमाण है उनसे भी उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। इस तरह के जो आत्म तत्व भगवान हैं उनके स्वरूप की वास्तविकता को ज्ञानी लोग जान लेते हैं। बुद्धि स्वभाव से ही वस्तु का प्रकाशन करने वाली है। तो यहाँ बुद्धि को धोने से संबंधित जो अभी आया ऊपर, उसी से जो बुद्धि से संबंधित यहाँ आगे विवरण है। बुद्धि स्वभाव से ही वस्तु का प्रकाशन करने वाली है, परंतु उस बुद्धि पर आवरण हो या विषयों पर आवरण हो जाए तो उत्पन्न बुद्धि भी विषयों को प्रकाशित नहीं करती। तो यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि जो है, बुद्धि का स्वभाव ही होता है कि वो किसी वस्तु का प्रकाशन करे, मतलब वस्तु का उसका ज्ञान कराए। पर अगर बुद्धि पर आवरण हो, आवरण से यहाँ अविद्या या दोष अगर बुद्धि में है, या फिर विषयों पर आवरण हो यानी कि विषय स्पष्ट नहीं हो, तो उत्पन्न बुद्धि, तो जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जो उसको उस विषय का थोड़ा ज्ञान होता है, वो भी विषय को प्रकाशित नहीं करती, यानी कि यथार्थ रूप से वो प्रकाशित नहीं करती। इंद्रियों के ऊपर आवरण आ जाए तो बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, और अगर इंद्रियों के ऊपर आवरण आ जाए तो बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती है। जैसे अगर इंद्रिय में, जैसे आंख है, आंख के ऊपर अगर पट्टी बंधी हुई है तो उसको वो विषय दिखेगा ही नहीं, तो उससे वो बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, वो कि कुछ रखा, कोई वस्तु है। तो बुद्धि की उत्पत्ति में विषय को ही कारण मानते हैं। तो यहाँ बुद्धि की जो उत्पत्ति है, यानी कि बुद्धि का जो जन्म होता है किसी वस्तु को, कि कोई वस्तु है या नहीं है, या फिर उसका ज्ञान, वो विषय ही उसमें कारण है कि विषय होगा तो ही बुद्धि उत्पन्न होगी। आगे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार की बुद्धि होती है तद विशिष्ट एक कारण होता है, कि ऐसा नहीं है कि बुद्धि बुद्धि के अनुसार कारण होता है। कि उसमें एक फिर दृष्टांत देते हैं कि ऐसा मानने पर सीप में जो चांदी का भ्रम होता है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। अगर हम ऐसा ले कि बुद्धि की उत्पत्ति में ऐसा माने कि बुद्धि, जिस प्रकार की बुद्धि होती है उसी प्रकार का कारण होता है, या फिर उसी प्रकार से वस्तु दिखती है, वस्तु होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो जैसे सीप होता है उसमें हमें चांदी का भ्रम होता है, वो चांदी जैसे दिखाई देती है, परंतु यथार्थ में अगर देखें तो वो सीप ही है। तो वस्तु जो बुद्धि है, वस्तु वो निर्णय नहीं ले पा रही है उसको, मतलब जो भ्रम चांदी का उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न नहीं होता अगर बुद्धि, जैसी बुद्धि है अगर वैसे ही वस्तु दिखती तो इसलिए विषय मात्र को ही पुरस्कृत करके सहयोगी उचित एवं अनुचित सामग्रियों के वश से बुद्धि यथार्थ अथवा अयथार्थ ज्ञान करा देती है। तो फिर यहाँ यही ले रहे कि जो विषय मात्र है वही उसमें कारण है, वही पुरस्कृत है, और उस जो सहयोगी उससे विषय मात्र ही पुरस्कृत है, यानी कि विषय ही है जो बुद्धि की उत्पत्ति में कारण है, और जो बुद्धि है वो विषय का ज्ञान, यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान जो सहयोगी सामग्री है। जैसे कि जैसे जैसे अंधेरे में कोई रस्सी है, तो अगर प्रकाश होगा तो ही वह रस्सी हमें रस्सी जैसे दिखाई देगी, नहीं तो यथार्थ उसका ज्ञान होगा नहीं, या फिर अयथार्थ ज्ञान होगा। यानी जैसे अगर वो अंधेरा है तो वो सांप जैसे भी प्रतीत हो सकती है। तो यहाँ सामग्री में प्रकाश रहते हैं, या फिर इंद्रियों का जो इंद्रियां रहती है, जैसे अगर आंखें, अगर हम देख सकते हैं और प्रकाश है तो ही वो वस्तु और वह रस्सी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। और ये बुद्धि
बुद्धि इन सामग्रियों के सहयोग से उस वस्तु का यथार्थ और अयथार्थ का ज्ञान कराती है। उसमें शुद्ध बुद्धि वस्तु की यथार्थता को ग्रहण करती है। तो इसमें जो शुद्ध बुद्धि होती है यानी कि दोष रहित बुद्धि होती है, वो वस्तु की यथार्थता यानी कि सत्यता उसको ग्रहण करती है। यहाँ आगे ये यहाँ भगवत शास्त्र में सत पदार्थ नित्य है। तो यहाँ तक बुद्धि से संबंधित उन्होंने निरूपण आया और अंततः यही आया कि बुद्धि जो है विषय है, वो बुद्धि की उत्पत्ति में कारण होता है, और बुद्धि के जो सहयोगी सामग्रियां हैं जैसे कि प्रकाश या फिर आंख या इंद्रियों के द्वारा, उससे उसकी वस्तु की यथार्थता का ज्ञान होता है। आगे यहाँ भागवत शास्त्र में सब पदार्थ नित्य है, अंतः कारण रूप से माने गए ध्यान आदि के द्वारा वे पदार्थ अभिव्यक्त आविर्भूत किए जाते हैं। पदार्थ एक ही हैं, जैसे उसमें जाति व्यक्ति के भेद की कल्पना नहीं है। तो भगवत शास्त्र में यानी शास्त्रों में सब पदार्थ नित्य है, यानी कि सब नित्य यानी कि सब पदार्थ सत्य है, नित्य है। जैसे सब कुछ भगवद रूप है, सब ब्रह्म है। तो उससे संबंधित यहाँ बता रहे हैं कि अंतर कारण रूप से माने गए ध्यान आदि के द्वारा वे पदार्थ, जब ध्यान आदि किया जाता है उस पदार्थ को जानने के लिए, नित्य है यानी कि उसका कभी वो नष्ट नहीं होती, वो नित्य है। तो वही अगर ध्यान आदि के द्वारा वे पदार्थ ध्यान आदि जब करते हैं तो वो पदार्थ जो है अभिव्यक्त होते हैं यानी कि आविर्भूत होते हैं या फिर हमको दिखाई देने लगते हैं। और पदार्थ एक ही हैं। आगे बता रहे कि वो पदार्थ जो नित्य है वो पदार्थ एक ही हैं, उसमें जाति व्यक्ति के भेद की भी कल्पना नहीं है। जैसे आगे है, एक ही घट पदार्थ अनेक प्रकार से आविर्भूत होता है और तिरोभूत भी होता है। तो यहाँ घट के उदाहरण से यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे एक घट है, ये पदार्थ नित्य है, ये नष्ट नहीं होता है। इसमें पदार्थ भी एक ही, इसमें जाति व्यक्ति का भी कोई कल्पना नहीं है। यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी से जब घट और दूसरी भी जैसे कुल्हड़ और दूसरी चीजें जो बनती हैं, तो उनमें इस प्रकार से इनकी जाति और व्यक्ति का भेद की भी कल्पना इसमें नहीं है। यानी ये एक ही है। जैसे अगर हम सोने का उदाहरण लें जाति और व्यक्ति को समझने के लिए, तो सोना रहता है तो सोने के गहने बनते हैं, यानी कि जब वो गहने बनते हैं तब वो उसकी एक जाति हो गई, कैटेगरी हो गई। और जो उसमें जैसे सोने से दूसरे कई आभूषण बनते हैं, तो वो आभूषण जैसे अंगूठी हार ऐसे करके, तो वो व्यक्ति हो गए। यानी कि जब वो रूप परिवर्तन हुआ तब उसकी जाति और व्यक्ति की कल्पना यहाँ हुई है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सोने को जब सोना जब गहने में था तब भी वो सोना ही था। जब वो गहने को अगर फिर से अगर उसको मतलब गहना पहले भी सोना पहले भी सोना ही था, जब वो गहने में परिवर्तित हुआ तो भी गहना सोना ही है। और अगर वो बाद में अगर अगर सबको अगर मिला दिया जाए या फिर वो पिघाल किया जाए तब भी वो सोना ही रहता है। तो इस प्रकार जो पदार्थ है वो नित्य है, या उसमें जाति और व्यक्ति की कोई कल्पना नहीं है। और जब वो हमको दिखाई देता है, मतलब जब वो अनेक प्रकार से दिखाई अगर देता है तो उसको हम आविर्भूत होना, प्रकट होना कहते हैं। जैसे कि एक घड़ा है, अगर वो अन्य बहुत सारे घड़े अगर दिख रहे हैं तो वो आविर्भूत होना। अगर घड़ा फूट गया तो ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गया, उसको तिरोभूत वो कहेंगे, यानी कि छिप गया। उसका जो पदार्थ है वो अभी भी है, जो मिट्टी है जो उसका गुण है वो अभी भी उसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार जो पदार्थ है उसकी नित्यता है और वो पदार्थ है कि ऐसे समझ में आया। और सब पदार्थ भगवद रूप है।
अतः नित्य है। शब्दों की नित्यता को तो कात्यायन आदि प्राचीन विद्वानों ने ही व्यवस्थापित कर दिए। अब आगे शब्दों की नित्यता के बारे में बता रहे हैं कि शब्दों की नित्यता जो है उनका तो उनको तो पहले ही कात्यायन आदि जो प्राचीन विद्वान हैं उन्होंने वो सिद्ध किया हुआ है। अतः उसके लिए हमको अधिक निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द यानी घट है, तो ये घट शब्द है, ये पहले से ही विद्यमान है, लोग था, उससे पहले भी वो शब्द था ही। तो उसकी नित्यता का जो है वो प्राचीन विद्वानों ने उन्हें सिद्ध किया हुआ है। उन्होंने नित्य शब्दार्थ संबंध ऐसा कहा है और उसकी व्याख्या भी उन्होंने इसी तरह की है। यानी नित्य शब्द में अर्थ का संबंध भी नित्य है। जो नित्य है शब्द, उसमें उसका जो अर्थ है वो भी नित्य है। यानी कि जो घड़ा है उसका कार्य है पानी को ठंडा करना, अर्थ है, तो उसका वो अर्थ भी वही है और वो संबंध जो उस अर्थ का संबंध वो भी नित्य है। अनित्य मानने पर जब आश्रय पदार्थ का ही अभाव होगा तो फिर उसमें जाति और संबंध की कल्पना ही अत्यंत अप्रामाणिक हो जाएगी। आगे कह रहे कि अगर उसको अनित्य मान लेते हैं तो उसको अनित्य मानने पर जो उसमें और जाति और संबंध की जो कल्पना है वो कल्पना अप्रामाणिक हो जाएगी। ये थोड़ा समझ में नहीं आया तुझे? जो पदार्थ देखा जाता है उसकी यथार्थता का ज्ञान शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। अतः भगवद रूप होने से एक ही घड़ा अनेक प्रकार वाला हो जाता है, जैसा कि छांदोग्योपनिषद में कहा है, स एकधा भवति त्रिधा च नवधा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी पदार्थ देखा गया है उसकी यथार्थता और सत्यता का ज्ञान जो है वो शास्त्रों के द्वारा जाना जाता है। और सब कुछ भगवद रूप है। जैसे एक घड़ा है वो अनेक प्रकार का हो सकता है, अनेक प्रकार के घड़े में हो सकता है। और उसी छांदोग्योपनिषद में भी ये कहा है कि स एकदा भवति त्रिधा च नवधा। यानी ये जो श्रुति है इसके बल से अनुपपत्ति निवारण हो जाता है। अर्थात घट नित्य है, फिर भी फिर भी जो अपनी बुद्धि के दोष से जाति व्यक्ति की अन्यथा कल्पना करते हैं वे अप्रामाणिक है। केवल जाति व्यक्ति की ही कल्पना नहीं करनी पड़ेगी किंतु बहुत प्रकार की कल्पना की आपत्ति हो जाएगी। ये स्पष्ट नहीं हुआ रूलर? हाँ, इसलिए बुद्धि ये कहा ना कि नित्य है। जो विषय है वो भगवान है। ब्रह्म का जो सदंश है वो ही वस्तु भावापन्न होता है और ब्रह्म का सत्य तो नित्य होता है। भगवान का वो प्रसिद्ध वचन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव नहीं होता है, यानी अस्तित्व नहीं होता है, और जो सत होता है वो अस्तित्व विहीन कभी नहीं हो पाता है। तो सभी पदार्थ जो हैं वो भगवद रूप होने से सभी पदार्थ नित्य हैं। तो अब जो कुछ भी नित्य है, तो समस्या ये है कि हम व्यवहार में जो देखते हैं कि हमने कोई चीज बनाने का ऑर्डर दिया जो पहले नहीं थी, तभी तो ऑर्डर दिया, फिर उसने बनाया तो वो पैदा हुई। तो नित्य यदि होती तो पहले भी होनी ही चाहिए थी, पहले नहीं थी और अब हुई। ऐसा जो व्यवहार है वो तो अनित्य पदार्थ के लिए ही तो होता है, नित्य के लिए तो हो नहीं सकता है। जैसे काल है या आकाश है,
तो आकाश सदा सर्वदा है, जो कुछ भी है वो आकाश में ही है। तो आकाश का पैदा नष्ट नहीं होता है, तो वो नित्य पदार्थ मानो उसका उदाहरण। तो उसका समाधान करते हैं कि जो भी कुछ पैदा होता है वो जो कारणभूत सत्पदार्थ है उसकी अवस्था या नाम रूप के भेद हैं वो पैदा होते हैं। जो कारणभूत पदार्थ है ब्रह्म का सत्य, वो तो सदा सर्वदा एक रूप ही रहता है। और दूसरा ये है कि तार्किकों ने और इन्होंने जाति और व्यक्ति ऐसा भेद सोचा है। तो जाति का मतलब उन्होंने एक ऐसा पदार्थ सोचा है कि जो बहुत सी चीजों में हमें किसी एक प्रकार की समानता दिखाई देती है, जिसके कारण हमें उन अलग अलग नाम रूपों वाले चीज में हम उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे हमने 20-25 प्रकार के मनुष्यों को देखा, उनका एक सामान्य लक्षण है, वो हमने हमारी बुद्धि ने ग्रहण कर लिया। अब वो 20-25 से अतिरिक्त कोई 24वां 30वां या 35वें प्रकार का मनुष्य यदि हम देखेंगे, तब भी किसी के बताए बिना हम ये पहचान पाएंगे कि ये मनुष्य है। तो ऐसा होने का कारण ये है कि मनुष्यत्व ऐसी एक जाति, कॉमनलिटी, जिसका बोध हमको हो गया है। तो वो सबके अंदर कुछ एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को जानकर हम उस प्रकार की हर एक वस्तु का ज्ञान हमें हो जाता है, उसको जाति कहते हैं। और दूसरा होता है व्यक्ति, जैसे मनुष्यत्व ये जाति हुई, पशुत्व ये एक जाति हुई। तो वो पशुत्व या मनुष्यत्व ये जाति, और उस जाति के जितने भी सदस्य वो व्यक्ति, इंडिविजुअल। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे व्यक्ति होती है उसी तरह से जाति भी होती है। जाति एक उनके हिसाब से कैटेगरी है वस्तु की। महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये तत्वचिंतकों के विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जाति व्यक्ति का भेद स्वीकार किया है। उनमें महाप्रभु जाति व्यक्ति के भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि जैसे सांख्यवादी हैं, उन्होंने भी जाति को नहीं माना है, व्यक्ति को मानते हैं। तार्किकों ने जाति का लक्षण ऐसे दिया है कि अनेक समवेतत्वे सति नित्यत्वम। जाति उसे कहते हैं जो अनेक में समवेत हो और नित्य भी हो। तो अनेक में समवती यानी जैसे हम मनुष्यत्व कहें, तो मनुष्यत्व जितने भी मनुष्य हैं उसके ग्रुप के सदस्य, उन सब में मनुष्यत्व है, और साथ साथ वो नित्य भी है। यानी व्यक्ति का नाश होता है, पर व्यक्ति के नाश से जाति का नाश नहीं होता है, ऐसा उनका मानना है। अब यदि व्यक्ति में ही जाति रहती है, और जैसे आज बहुत से स्पीसीज हैं, जीव प्रजाति हैं, कि जिनको हम उनके जीवाश्म मिलते हैं और उससे हम अनुमान लगाते हैं कि अगर उनकी हड्डियां मिली हैं या उनका पिंजर मिला है या उनके अश्मी मिले हैं, तो किसी काल में पृथ्वी पर वो
थे, पर आज की तारीख में उस प्रजाति का एक भी सदस्य जिंदा नहीं है। तो जाति का लक्षण जो दिया उसमें ये कहा कि अनेक समवेत सति नित्यत्व, अनेक में हो और जो नित्य हो। तो अब तो एक भी सदस्य डायनासोर का नहीं है, तो प्रश्न ये रहेगा कि वो जाति अब रहेगी किसमें, उसका आश्रय क्या है। तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि किसी वस्तु का अस्तित्व हो पर उसका हम स्थान न बता सकें। तो ये समस्या तार्किकों को आई, तो तार्किकों ने ऐसा उत्तर दे दिया कि वो नित्य होती है। तो ये उत्तर देने के लिए तो दे दिया क्योंकि उनको ये कैटेगरी किसी तरह से सिद्ध करनी थी कि ऐसा कुछ होता है। जैसे हम हाईवे साइड जाते हैं तो कंपनी के पेट्रोल पंप होते हैं, उसमें ऐसा आपने कभी पढ़ा हो तो कि हमारे यहाँ पेट्रोल के साथ विश्वास भी मिलता है। तो जो नोजल से टैंक में तेल भर रहा है, उसमें जो भी फ्यूल है उसकी धारा उसमें जा रही है, उसके ऊपर ऐसा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है विश्वास 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 विश्वास। अब विश्वास भी मिलता है तो विश्वास कोई फ्यूल का प्रकार थोड़ी है। ऐसे हम आलू लेने जाएं और 1 किलो आलू लेकर आए और वो जैसे जैसे आलू एक 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 डाल के और उसको उसका वजन करें, हम कहें कि भी इसमें आलू की जाति डाली कि नहीं। जैसे धनिया और हम नीम ये सब अलग से मांगते हैं, अब पता नहीं मांगते हैं कि नहीं, हम जाते थे अब तो मांगते थे, तो वो अलग से अदरक धनिया मिर्चा ऐसा सब डाल देता था। तो आलू तो आ गए, पर इसमें आलूत्व, पोटेटोनेस, वो जो जाति जो कहते हैं वो इसमें आई कि नहीं आई, तो उसको दिखाना संभव नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो इसी में आ गई, आलू में ही वो समवेत है। तो उसके ऊपर सांख्य ने ये कहा कि यदि आलू से अतिरिक्त आलूत्व या मनुष्य के अतिरिक्त मनुष्यत्व कोई वस्तु नहीं है तो उसको अतिरिक्त मानते ही क्यों हो, मनुष्य ही कह दो ना। तो एक जाति के रूप में ऐसा भूतिया पदार्थ मानना कि जिसकी सत्ता हम बता न सकें, जिसका हम वजन न कर सकें, जिसको हम निकाल कर रख न सकें, तो ऐसे स्प्यूरियस पदार्थ को मानने की आवश्यकता क्या है कि जिसके होने और न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो ऐसा है, ऐसे बहुत से जातिवाद संग्रह के रूप में उन्होंने कई दोष गिनाए थे और उन्होंने कहा था कि इस कारण जाति जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। तो महाप्रभु भी इन तर्कों से नहीं, पर महाप्रभु का ये अभिप्राय है कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म का परिणाम है, ब्रह्म की सत्ता ही सर्वत्र है और उसी के आविर्भाव और तिरोभाव से वो विभिन्न नाम और रूप को वो धारण करती है। इसलिए जो सत्य है वो अपने आप में अविनाशी सनातन है, उसमें असत्ता कभी भी नहीं आती। तो इसीलिए जो एक घट है तो घट ही अनेक प्रकार से प्रकट होता है और तिरोहित होता है, क्योंकि वो भगवत रूप होने से। इसी तरह जो शब्दार्थ है, अभी हमारे वेदांत चिंतामणि में इसी विषय पर निरूपण हुआ था, तो उसमें भी यही बात कही गई कि वेद का प्रामाण्य है वो स्वतः है, निरपेक्ष प्रामाण्य है।
यानी वेद प्रमाण ऐसा है कि उसको अपनी बात को कह सिद्ध करने के लिए कोई दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण स्वतस्तु कहा जाता है। उसमें एक हेतु ये भी दिया गया था कि शब्द और अर्थ की नित्यता। शब्दार्थ की नित्यता का मतलब ये है कि हम लौक में जो कुछ भी बोलते हैं तो हम जो बोलते हैं उसके अनुरूप वस्तु सत्ता या हकीकत का होना जरूरी नहीं है। यानी वस्तु और हमारे शब्द वो एक दूसरे के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है, पर वेद के विषय में ऐसा नहीं है। हम ऐसा बोलते हैं तो क्यों शब्द के प्रतिरूप वस्तु हो जाती है या घटना हो जाती है, ये हम देखते हैं आजकल सर्वत्र। अखबारों में कुछ भी चलता है, सोशल मीडिया में कुछ भी चलता है, कोई चीजें वायरल हो जाती हैं और पीछे पता चलता है कि अरे ये तो किसी ने ऐसे ही गप हाँक दी थी और सब लोगों ने उसको सत्य मान लिया। इसी तरह कई प्रकार के चीजों के विषय में उनके पक्ष में और विपक्ष में कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं। जैसे चाय कॉफी है तो थोड़े दिन में आएगा कि चाय के तो इतने सब गुण हैं कि बिना चाय के तो जीवन ही संभव नहीं हो, इतने गुण बता देते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद चाय के विरोधी लोग कुछ दे देते हैं। अब हम लोग भी सब इनको पढ़ते सुनते हैं, पर जो हमको सुनाता है नए समाचार के रूप में, उससे ये प्रश्न करने वाले बहुत कम होते हैं कि ये जो आप हमको कह रहे हो वो कहने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है। यानी कौन से लेबोरेटरी ने या कौन से सरकार मान्य या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो या WHO हो कि जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हो और जिसका सिक्का उस पे लगा हुआ हो। तो ऐसा तो कभी कोई पूछता नहीं है, पर सब लोगों को जो कुछ भी आपने लिख दिया, बोल दिया, रील बना दी, उसको वेद वचन की तरह सत्य मानने की एक मानसिकता हो जाती है। तो ऐसा होता नहीं है, अक्सर उसमें विरोध हो जाता है। पर वेद के संबंध में ऐसा नहीं है। नित्य सब शब्दार्थ संबंध, वेद जो है उसके शब्द के साथ अर्थ का जो संबंध है वो नित्य होता है, और नित्य होने से वेद जो है उसका जो कुछ भी तत्व है वो यथार्थ कहा जाता है। यथा अर्थ यानी एज इट इज, जैसा शब्द है ऐसी तरह से उसका अर्थ है। ऐसा होने से वेद का प्रामाण्य है वो स्वतः है। तो ये बात है वो कात्यायन ऋषि ने अपना जो वेद के शब्द के संबंध में जो निर्णय दिए हैं, उन्होंने वहां इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है। अब उसके आगे की जो बात है वो जिसके ऊपर अभी ये चर्चा हो रही है, कि नित्य शब्दे अर्थ संबंधः इति च विवरणम् आश्रया भावे च जाति संबंधयोः स्थिति कल्पना अत्यंत अप्रामाणिकी। जब किसी वस्तु में हम ये कहते हैं कि ये जाति है और ये व्यक्ति है, और जाति का व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो संबंध समवाय संबंध माना जाता है, वो आगे निरूपण करके आए। यानी जो व्यक्ति है, जैसे घट है, व्यक्ति घट हुआ,
उसमें घटत्व। अब घटत्व क्या है? जैसे घट, लाल घट, तो लाल होना उसका रंग हुआ। इसी तरह पार्थिव है, वो मिट्टी का बना हुआ है, ये उसका गुण हुआ। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म या कठोर या मृदु, बड़ा छोटा, ऐसा जो कुछ भी है, ये सब उसके विवरण के रूप में हम जो भी कहते हैं वो उसके कोई ना कोई गुण होते हैं। तो गुण जिसमें है वो गुणी, तो गुण और गुणी इसका संबंध कैसा होता है? तो अविभाज्य संबंध है ये। इसी तरह जो वस्तु है उसमें अगर जाति रहती है, जैसे घट के अंदर हमने पानी भरा तो घट में पानी है, ऐसा जब हम कहेंगे तो पानी और घट कौन से संबंध से रहते हैं? पानी, घट में पानी कौन से संबंध से रहता है? तो वो संबंध ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वो नित्य संबंध है, यानी कि समवाय संबंध है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर घट को हमने उल्टा कर दिया पानी खाली हो जाएगा। पर जैसे मिट्टी का घट है, जिस मिट्टी से बना है वो तो मिट्टी उसके साथ अविभाज्य रूप में रहेगी, यानी समवाय संबंध से रहेगी, वो उससे पृथक नहीं हो सकती है। तो उसी तरह जो जाति है वो घटत्व, वो भी घट के अंदर समवाय संबंध से ही रहेगी। जब तक घट है तब तक वो जाति भी उसमें है ही है। तो अब नित्य आश्रया भावे च जाति संबंधयोः स्थिति कल्पना अत्यंत अप्रामाणिक। जाति को आश्रय चाहिए रहने के लिए, किसमें वो रहेगी? यदि आश्रय नहीं होगा तो जाति कहीं स्थिर नहीं रह पाएगी। इसी तरह जाति और व्यक्ति का जो संबंध है, वो संबंध भी जब तक आश्रय उसका नहीं होगा तब तक वो संबंध भी नहीं रह पाएगा। तो आश्रय को भी और जाति को, दोनों को एक आश्रय चाहिए, जाति और संबंध दोनों को। अब दृष्टस्य पदार्थस्य याथात्म्य ज्ञाने शास्त्रतः तद अवगम्यते, यानी जो हम जिन पदार्थों को देखते हैं उस पदार्थ के जब हमें याथात्म्य का ज्ञान हो जाता है, याथात्म्य का ज्ञान मतलब जैसा जो है वैसा उसका ज्ञान, ये याथात्म्य का ज्ञान हुआ। तो शास्त्र से हमको ये पता चलता है। तो शास्त्र क्या कहता है कि अतः एकैव घटो भगवत्वात् अनेकधा भवति, एक ही घट क्योंकि भगवद रूप है इसलिए वो अनेकधा, अनेक प्रकार से हो जाता है। उसके लिए श्रुति का वचन देते हैं, एकधा भवति इत्यादि श्रुति बलात्। अनुपपत्तौ निवृत्तायाम स्वबुद्धि दोषाद अन्यथा कल्पनम न प्रामाणिकम बहुकल्पना पत्तिश्च। तो श्रुति ये कहती है कि एक ही घट अनेकधा होता है। उसमें यदि किसी प्रकार की अनुपपत्ति होती है, यानी हमें वो बात अगर किसी कारण से समझ में नहीं आती है, तो निवृत्तायाम स्वबुद्धि दोषाद, हमारे बुद्धि दोष से कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, जिसके कारण हम कुछ उटपटांग कल्पना कर लेते हैं कि नहीं ऐसी वस्तु का याथात्म्य है, पर उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता है। अतः एकैव बुद्धि ही बहुधा परिमृज्यमाना शोधक द्रव्य संयोग संघर्षणेन निर्मला भवति दर्पणवत्। इसलिए यहां ये कहा ना कि यदनुध्यान समाधि धौतया, भगवान के चरणों में जब ध्यान लगाया उससे बुद्धि पवित्र चित्त की हो गई है। ऐसे जो ज्ञानी हैं वो अपनी शुद्ध बुद्धि से आत्म तत्व का दर्शन करते हैं।
तो इसलिए यहाँ आगे ये बात कही गई है कि जैसे जाति व्यक्ति का भेद बताया है, ऐसे ही कई प्रकार के भ्रम हमें हो जाते हैं। कोई वस्तु है, उसकी हमको उत्पत्ति नाशशील होने से वो अनित्य है, ऐसा हमको जो पदार्थ को देखने पर बोध हो जाता है। तो इन सब चीजों का शोधन बुद्धि के शोधन के साथ होना चाहिए। तो एक ही बुद्धि है, उसका अनेक बार परिमार्जन यानी उसका शुद्धिकरण जब होगा तो शोधक द्रव्य संयोग संघर्षणेन, जो शोधक द्रव्य है भगवत नाम आदि, उनके संयोग से उनका संघर्षण होने पर वो दर्पण जैसे हम कपड़े से या कागज से घिस घिस कर साफ करते हैं तो निर्मल हो जाता है, उसी तरह जो हमारी बुद्धि है वो भी निर्मल हो जाती है। उसे कहते हैं भगवत चरणारविंद द्वयम, तो भगवान के चरण हैं, वो बुद्धौ संयोज्य, भगवान की चरण बुद्धि के साथ जब जोड़ते हैं तो संघर्षणे क्रियमाणे शुद्धि विशेषम प्राप्त होती। उन चरणों के संघर्षण से विशेष शुद्धि प्राप्त होती है। और शोधक द्रव्याणाम तारतम्येन मल निराकरण शास्त्र सिद्धम, जैसा शोधक द्रव्य होगा उसके तारतम्य से मल का निराकरण होता है, ये बात शास्त्र में सिद्ध है। अंजनादिषु तथा प्रसिद्ध है, आंखों में अंजन लगाने से जैसे आंख में निर्मलता आती है, ये प्रसिद्ध है। उसका उदाहरण देते हैं कि यथा अंजन विशेषे गोलक संयुक्ते ततो निर्गता दृष्टि ही देवान अभिपश्यति तथा अत्रापि तिनकाप्य अनुपपत्ति। तो अंजन विशेषे गोलक संयुक्ते, हमारे जो आंख को देखने के जो गोलक हैं उसमें विशेष प्रकार का अंजन लगाने पर उससे निकलने वाली जो दृष्टि है वो देवता को भी देखती है। उसी तरह यहां भी समझना चाहिए, इसलिए इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। और कुछ हो तो विषय तो चलता रहेगा, करो भले आगे। जी स्पष्ट हुआ। अशुद्ध बुद्धि तो वस्तु की यथार्थता को नहीं समझा सकती, क्योंकि उस बुद्धि में दोषों का आवरण है। जैसे जैसे बुद्धि में से दोषों की निवृत्ति होती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु की वास्तविकता स्फुरित होती जाएगी। इसलिए अभ्यास, सूक्ष्म दृष्टि आदि का उपयोग होता है। तो जैसे अभी जो आपसे ने दर्पण का वो उदाहरण दिया कि अगर दर्पण को जैसे जैसे साफ करते हैं वैसे वैसे उसमें वो स्पष्ट उसमें दिखाई देता है। तो वैसे बुद्धि का है कि जब अशुद्ध बुद्धि होती है वो वस्तुओं की यथार्थता को नहीं समझ सकती, क्योंकि उसमें दोषों का आवरण होता है। पर जैसे जैसे बुद्धि में से दोषों की निवृत्ति होती जाएगी वो वस्तु की उसकी यथार्थता का ज्ञान उसे होता जाएगा। और ये बुद्धि यहाँ पे जो वस्तु है, जो विषय है, वो भगवान है। और जो उन बुद्धि के दोषों का निवारण कैसे होगा, तो वो जो भगवान के चरणारविंद हैं उनका ध्यान करने से और उनका चिंतन और मनन करने से उस बुद्धि के दोषों दूर होंगे और जो भगवान है उनके स्वरूप का जो वास्तविक ज्ञान है वो स्फुरित होगा। इसलिए अभ्यास यानी कि निरंतर अभ्यास से, निरंतर मंथन और चिंतन से और सूक्ष्म दृष्टि आदि से आदि का उपयोग करके बुद्धि है उसके दोषों का निवारण होता है। दोष विषय में तो है ही नहीं और विशेष रूप से भगवान के विषय में, दोष विषय में तो है ही नहीं और विशेष रूप से भगवान के विषय में, और आत्म विषय में तो दोष है ही नहीं। श्रुति में भगवान को निष्पाप बताया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विषय जो है, जो भगवान है, उनमें दोष है ही नहीं, वो निर्दोष है। श्रुति से भी इसको भगवान को निष्पाप बताया है।
तो जो फिर आया कि फिर दोष कितने सो दोष बुद्धि में ही है, और बुद्धि का जब शोधन होगा, जब शुद्धिकरण होगा, उससे जो भगवान है, विषय रूपी जो भगवान है, उनका स्पष्ट ज्ञान और यथार्थ ज्ञान होगा। नु निश्चय अनुध्यान अर्थ है। नु निश्चय अनुध्यान का अर्थ है तत्परता से चिंतन करना। वैसे चिंतन से भी तदात्मकता हो जाती है, इसे ही समाधि कहते हैं। जो श्लोक में नु पश्यन्ति ही तत्वात्मना से आया, इनमें इसमें नु का मतलब निश्चय, अनुध्यान यानी कि तत्परता से चिंतन, यानी एकाग्रता से और गहन चिंतन। जब भगवान के चरणारविंद का जब हम चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते तदात्मकता हो जाती है, यानी कि एकीकरण का या एक का भाव, जो जो चिंतन कर रहा है और जिसके बारे में चिंतन कर रहा है, वो दोनों एक रूप हो जाते हैं, और इसे ही समाधि कहते हैं। यह समाधि योग से संबंध नहीं रखती, यानी कि यहाँ कहते हैं कि ये जो समाधि बताया, यानी कि चिंतन तत्परता से या एकाग्रता से चिंतन करना, और फिर उसमें तदात्मकता या फिर तद्रूप की जो अवस्था है वो होना, वो समाधि है। और ये जो समाधि है, इसको ये जो योग से योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये इससे संबंधित नहीं है। ऐसे समझ में आया जैसे इस आत्म तत्व को विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करते हैं। तो जो ये जो आत्म तत्व है, यानी जो भगवत रूप जो भगवान है, जो जो विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो वो अनुभव करते हैं, उसके अनुसार वो वर्णन करते हैं। कवि पद इस बात को सूचित करता है कि उनमें उत्प्रेक्षा यानी तर्क का सामर्थ्य है। कोई आत्म तत्व की किसी प्रकार से उत्प्रेक्षा करते हैं और वैसा ही कहते हैं। अतः लौकिक वाक्य से वस्तु की यथार्थता स्फुरित नहीं होती है। तो यहाँ जो कवि पद आया है, तो यहाँ कवि से यानी कि वो नहीं समझना है कि जो कल्पना करता है या फिर जो कविता लिखता है, बल्कि यहाँ यहाँ कवि का मतलब है कि जो जिसमें तर्क की सामर्थ्य हो, और जो काल्पनिक नहीं है, जैसा वो आत्म तत्व का जैसा वो अनुभव करता है बुद्धि के द्वारा, वैसा ही वो उसको कहता है। अतः लौकिक वाक्य से जो लौकिक वाक्य है, मतलब जो काल्पनिक वाक्य है, उससे वस्तु की यथार्थता का ज्ञान नहीं होता है। और एक बात यह भी है कि भगवान मुकुंद हैं, यानी कि मोक्ष देने वाले हैं। वस्तु को यथार्थ रूप से समझना ही मोक्ष का अंग है। वह तभी हो सकता है जब भगवान मोक्ष देना चाहते हैं। तो श्लोक में जो मुकुंद आया शब्द आया है, उससे संबंधित है कि भगवान मोक्ष देने वाले हैं, मुकुंद हैं। और जब हमें वस्तु की यथार्थता यानी कि वस्तु यानी कि यहाँ भगवान की यथार्थता और सत्यता, उनका जब वो समझ में आता है, तो वो ही मोक्ष है, उसी को मोक्ष का अंग यहाँ कहा है। वह तभी हो सकता है जब भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, यानी कि जब भगवान की इच्छा हो, वो तभी संभव है। भगवान की इच्छा भगवान के चरणारविंद का ध्यान करने से ही होती है। तो यहाँ कह रहे कि मोक्ष अगर भगवान देना चाहते हैं तभी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भगवान की इच्छा है, वो भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करने से ही होती है। तो इसीलिए जो कोई जिस काम किसी को जानना चाहता है, उसकी सिद्धि के लिए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ अंत में यही निर्णय लिया कि अगर जिस किसी को भी अगर जानना है, तो उसकी सिद्धि के लिए उसको भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, उन्हीं के गुणों को कहना चाहिए जिन्हें हमने जाना है। और गुणों के जानने का साधन उनके चरणारविंद का अनुध्यान है। केवल चरणारविंद का अनुध्यान ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ प्रार्थना भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। अंततः अनुध्यान मात्र से ही वैसा नहीं करना चाहते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, प्रसीदताम, प्रसन्न होइए। तो यहाँ यही है कि जो जो शंका उठी थी कि
भगवान की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, मतलब परीक्षित ने तो गुणों के विषय में प्रश्न किया था और सुखदेव जी भगवान की प्रार्थना में क्यों किया। तो यहाँ है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और जो भगवान की प्रार्थना और भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करने से ही उनकी इच्छा और उनका जो कृपा है वो हो सकती है, क्योंकि वो भगवान स्वतंत्र हैं। तो यहाँ इसीलिए सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रसिद्धताम, यानी कि वे भगवान मुझ पे प्रसन्न हो। यद्यपि भागवत के निर्माण में विषय का प्रचार तो तदर्थ कृपा हो ही गई थी, तथापि हमारे लिए वह कृपा पुनः हो और अपने को भी रस की सिद्धि हो, इसके लिए प्रसिद्धता यह कहा। तो यहाँ प्रसिद्धता हम क्यों कहा, उसमें मतलब बता रहे हैं कि भागवत का जो निर्माण और उसका जो प्रचार है वो तो पहले ही हो ही गया था, जैसे कि सब महाराज परीक्षित और सुखदेव जी का सुखदेव जी का आना और परीक्षित का प्रश्न पूछना भगवान संबंधी। तो जो भागवत जी का जो शुरुआत वो तो हो ही गई थी, यानी कि उससे भगवान की कृपा है ये तो सिद्ध हो ही गया था। फिर भी वो कहते हैं कि ये कृपा हमारे लिए पुनः करे और अपने को भी रस की सिद्धि हो, इसके लिए प्रसिद्धताम कहा। तो अपने को भी में जैसे ये अपने को भी, मतलब सुखदेव जी और अ, किसकी बात हो रही है ये समझ में नहीं आया, सिर्फ सुखदेव जी है या फिर वहाँ जो और भी हैं बैठे हुए परीक्षित और अन्य, उनसे भी संबंधित है, तो ये स्पष्ट नहीं है। यह श्लोक 21 संपूर्ण। इसमें उवाच यदि हम देखें तो ये तो इनका ही है, सुखदेव का ही है ना। कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? सूत और सुखदेव 12वें श्लोक से। तो अतः यद्यपि भागवत निर्माणे विषय प्रचारार्थम प्रसादो जाते, तथापि में मूल में ये पद आया है, में प्रसिद्धता, में मुकुंदो भगवान प्रसिद्धता। तो में का मतलब मेरे लिए, पुनः भवतु सस्यापि रस सिद्ध्यर्थम। तो सुखदेव को जैसे व्यास की कृपा से भागवत का ज्ञान हुआ और आगे जाकर भागवत के लिए, उसके निर्माण और उसके विषय के प्रचार के लिए भी भगवान की कृपा उनको हुई है, फिर भी यहाँ क्यों भगवान की प्रसन्नता कृपा फिर से याचना कर रहे हैं, तो उस पर कहते हैं कि तथापि अस्मदर्थम पुनः भवतु स्वस्यापि रस सिद्ध्यर्थम। तो भागवत का प्रचार और निर्माण है वो सुखदेव के खुद के लिए थोड़ी था। उनको तो जो कुछ भी है वो गर्भावस्था में भी उपलब्ध हुआ और उसके अनंतर भी व्यास जी ने जब उनको रोका और फिर सुखदेव जी ने ये आश्वासन मांगा कि फिर मैं संसार में लिप्त न हो जाऊं, तो व्यास जी ने उनको फिर से भागवत पढ़ाई। अब जो भागवत निर्माण करना जा रहे हैं और उसका प्रचार करने जा रहे हैं वो तो औरों की कृतार्थता के लिए है, भक्ति के लिए है। तो ऐसी
उसके लिए तो भगवान की कृपा उनको प्राप्त है ही, पर अब ये फिर से क्यों कृपा मांग रहे हैं कि प्रसन्नता की याचना कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि औरों का कल्याण तो होता हो सो हो, पर मुझे भी ये भक्ति रस की सिद्धि साथ प्राप्त हो। तो उसके लिए ये पुनः अतिरिक्त कृपा की याचना कर रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि बुद्धि स्वभाव से ही वस्तु का प्रकाशन करने वाली है, परंतु बुद्धि पर आवरण हो या विषयों का आवरण हो, विषयों पर आवरण हो तो उत्पन्न बुद्धि भी विषय को प्रकाशित नहीं करती। और पीछे जैसे ऐसा लिया कि बुद्धि की उत्पत्ति में विषय को ही कारण मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार की बुद्धि होती है तद विशिष्ट ही कारण होता है। तो ये जो पीछे की लाइन वो समझ में नहीं आ रही है, वो दोनों कुछ सेट नहीं हो रहा है मुझे। हाँ, करो समाधान। ये पहले केस में आ रहा है ना कि बुद्धि पर आवरण हो, यानी आवरण यानी कि अगर बुद्धि में कोई दोष हो या फिर वो उसका समझ में उसमें समझने की वो क्षमता नहीं हो, तो वो बुद्धि जो है वो विषय को प्रकाशित नहीं कर सकती। यानी वो को विषय का जो यथार्थ का ज्ञान वो बुद्धि नहीं कर सकती। ठीक, तो वो नहीं कर सकती क्योंकि उसमें दोष है। उसी प्रकार जो फिर नीचे आया कि बुद्धि की उत्पत्ति में विषयों को ही कारण मानते हैं। यानी कि जो बुद्धि उत्पन्न कैसे होती है? विषय से। अगर बुद्धि में दोष है तो वो विषय वो बुद्धि विषय को ही नहीं देखेगी, उसमें वो उत्पन्न ही नहीं होगा, मतलब उसको वो ज्ञान ही नहीं आएगा विषय को समझने का कि ये इसमें ये विषय क्या है। तो वो जो बुद्धि की उत्पत्ति है वो विषय को देख के ही होती है। यानी जैसे हमारे सामने कुछ रखा है, वो दिखेगा तभी तो हमारे इसमें ज्ञान आएगा कि कोई वस्तु रखी है, तो हमारी बुद्धि तभी उत्पन्न होगी। अगर बुद्धि में कोई दोष है और वस्तु नहीं दिखी तो फिर वो वस्तु का प्रकाशन भी नहीं होगा। तो मुझे दोनों एक ही संगत ही लग रहे हैं। आपका प्रश्न आपको एक बार फिर से अगर स्पष्ट कर प्रश्न। हाँ जी, तो ये जो बुद्धि यानी विषय को जानना ही नहीं होता ना, बुद्धि यानी तो वो तो उससे भी ज्यादा है, यानी कि उसको समझ या तो एनालिसिस करना भी होता है। तो यहाँ पे ये जो बात बोला ना कि भाई बुद्धि की उत्पत्ति में विषय को ही कारण मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार की बुद्धि होती है तद विशिष्ट ही कारण होता है। तो ये जो है ना वो इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो जो एनालिसिस होगा वो भी तो किसी वस्तु का सब्जेक्ट का होगा ना, तो वो सब्जेक्ट होगा तभी तो वो एनालिसिस होगा बुद्धि से, तो उत्पत्ति तभी होगी। आगे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो बुद्धि है उससे विषय की उत्पत्ति हो रही है, कि जो कारण यहाँ यानी विषय कि जैसी बुद्धि है, जैसे चांदी का यहाँ दे रहे हैं कि सीप, जैसे सीप वस्तु है, सीप है, उसमें चांदी का भ्रम हो रहा है, तो हमारी बुद्धि में वो भ्रम जो दोष है वो उसमें चांदी दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीप चांदी है। यानी कि बुद्धि हम जो सोच रहे हैं वो वैसा ही वो हो, वैसा नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट करें कि बुद्धि की उत्पत्ति में विषय का योगदान है, या विषय की उत्पत्ति में बुद्धि का नहीं है। जी जी, ऐसे ही मैं भी लेना है तेजा कि भाई, हाँ जो प्रस्तुतिकर्ता ने जैसा बताया अभी, क्योंकि वहां पे महाप्रभु जी ने आगे उदाहरण भी यही बताया, जैसा भी उन्होंने भी ये बात बताई, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति में विषय को ही कारण मानते हैं। क्योंकि अब बुद्धि तो हमारी है, अब विषय उसमें कारण बन रहा है। अब विषय में अगर उनको वहां पर शिप में चांदी का भ्रम हो रहा है, तो चांदी की होने की बुद्धि वहां पे उत्पन्न हो रही है। वस्तु तो ऐसी है नहीं, वस्तु तो वहां पे एक्चुअली शिप है, पर उनको भ्रम चांदी का हो रहा है। तो विषय की मतलब बुद्धि में
जो उनको जो चांदी का जो बोध हो रहा है वो विषय से प्राप्त हो रहा है, तो विषय इसमें कारण हो रहा है बुद्धि की उत्पत्ति में, जैसा इन्होंने भी बताया अभी। नहीं, यानी वो तो समझ जाएगा ना कि भाई यहाँ पे चांदी नहीं हो सकती, तो वो तो बुद्धि से ही समझ में आ रही है बात। आपको कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन फिर से वो भ्रम का निवारण जो है तो वो बुद्धि से हुआ ना। तो विषय जो है वो बुद्धि की उत्पत्ति, विषय उत्पत्ति में विषय को ही कारण मानते हैं। वो थोड़ा नहीं, इसीलिए तो हमारे को बुद्धि का, इसीलिए बुद्धि का जो है अभी जे ने भी हमको समझाया आगे कि जहाँ महाप्रभु जी ने बताया, इसीलिए बुद्धि का हमारे को मार्जन करना है, बुद्धि का संस्कार करना है, क्योंकि बुद्धि तो अब उसको चांदी ही समझ रही है। बुद्धि में ऐसा बोध हो ही नहीं रहा है कि नहीं ये चांदी नहीं है तो सिप है। अब बुद्धि तो उसको यथार्थ रूप से चांदी के रूप में ही ग्रहण कर रही है, और उसका कारण उसको विषय, अब हमको अगर लोक में जो भी विषय प्राप्त हो रहे हैं तो हम उन लोक में प्राप्त होते विषय को ब्रह्म रूप विषय नहीं समझ रहे, ब्रह्मात्मक विषय नहीं समझ रहे। अब विषय हमको घट है तो हमको घट में घट बुद्धि हो रही है। अब घट जो है वो सत्य है, कभी उसका सत्य होने के कारण नित्य है, वहां उस प्रकार का बोध हमको नहीं हो रहा है। हमको तो विषय जो प्रकट है हमारे सामने, उस विषय के कारण हमारी बुद्धि उतना ही ग्रहण कर पा रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि में दोष है। अब बुद्धि धीरे धीरे प्रयत्न से, जैसा आगे बताया इसी श्लोक में, तब वो बुद्धि निर्मल होगी, स्वच्छ होगी, तब उसको यथार्थ रूप से उस विषय को ग्रहण कर पाएगी। तो वो जो ऊपर आया कि जब बुद्धि पर जब आवरण नहीं होता है तब वो बुद्धि विषय का प्रकाशन करने वाली होती है। मूल स्वभाव तो बुद्धि का वही है, पर अभी बुद्धि में दोष आ गया है, तो इसलिए वो दोष आने वाले के कारण अब बुद्धि जो है वो विषय से उसको ग्रहण कर रही है। ये ऐसे ही ले रहा हूँ ना। हाँ, मूल समस्या यहाँ ये आई है कि पूर्वार्ध में श्लोक में ये कहा ना कि भगवान के चरणों का ध्यान करके उससे जिनकी बुद्धि पवित्र हुई है, ऐसे ज्ञानी लोग अपनी ऐसी शुद्ध पवित्र बुद्धि से आत्म तत्व का दर्शन करते हैं। तो इसके ऊपर ये विचार किया जा रहा है कि ये शुद्ध करना और भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और उसके बाद तत्व का दर्शन हो, ये जो पूरी प्रक्रिया बताई जा रही है वो ये एपिस्टेमोलॉजिकल जो हमारी प्रोसेस है, उसमें इन सब चीजों का क्या महत्व है। तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि बुद्धि ही स्वभाव तो वस्तु प्रकाशिका, भगवत ध्यान और इन सब को अभी एक और रखो। अगर बुद्धि है तो बुद्धि का तो खुद का स्वभाव ही ये है कि वस्तु का वो प्रकाशन करती है। नहीं करती है तो दो कंडीशन होते हैं, या तो उसके ऊपर कुछ आवरण पड़ा हुआ है तो सा स्वावरणाद, अथवा विषय के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। दो ही परिस्थिति हैं कि जिसमें बुद्धि है वो प्रकाशन नहीं करेगी। इंद्रियाणाम आवरणे नोत्पद्यत एव। अब पहला जो प्रकार है कि बुद्धि के ऊपर आवरण, उसमें हम इंद्रिय समझें। तो इंद्रिय के ऊपर यदि आवरण है, यानी आंख हमारी बंद है, तो वो बुद्धि पैदा ही नहीं होगी। और विषय मात्रम बुद्ध्युत्पत्तौ कारणत्वेन मृग्यते। आप ये कहते हैं कि जैसे विषय मात्र है, आप ये कह रहे हो ना कि बुद्धि है और सामने विषय पड़ा है, तो उसमें हमें केवल इतनी ही आवश्यकता है कि बुद्धि के सामने विषय आ गया तो विषय मात्रम बुद्ध्युत्पत्तौ कारणत्वेन मृग्यते, कि बुद्धि की उत्पत्ति में कारण के रूप में विषय मात्र की अपेक्षा है। न तो यत् प्रकारिका बुद्धि ही तद विशिष्टम विषयम, या विषय का अध्यास समझना है कि
जिस प्रकार की बुद्धि है उस प्रकार का विषय वहां सामने उपस्थित हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस किसी भी प्रकार का विषय होना चाहिए तो विषय सामने होने पर बुद्धि पैदा हो जाएगी। तब उस पर कहते हैं कि रजतादि भ्रमानुपपत्ते है। तब ये बात हो जाएगी कि सामने सीप है और हमें रजत दिखाई देती है, तो ये जो भ्रम की प्रतीति होती है उसकी व्याख्या आप कैसे करोगे? तो जिस प्रकार की बुद्धि है उस प्रकार का विषय है, तो भ्रम होना ही नहीं चाहिए। तो होना क्या चाहिए या होता क्या है, तो उसका प्रक्रिया बताते हैं कि अतो विषय मात्रम पुरस्कृत्य, सामने जैसा विषय पड़ा हुआ है उसको पुरस्कृत करके, यानी उसको आगे करके प्रमुखता से, सामग्र्यंतर वशाद, अन्य सामग्रियां हैं जो बुद्धि पैदा करने में, हमारी इंद्रियां और बुद्धि, ये सब, उससे वस्तुनो याथात्म्यम अयाथात्म्यम व बोधयति, वो वस्तु की यथार्थता या अयथार्थता का बोध कराती। अगर तत्र शुद्धा, अगर बुद्धि शुद्ध होगी तो वस्तुनो याथात्म्यम गृह्णाति। तो इस प्रक्रिया को लक्ष्य में लेकर ये कहते हैं कि केवल बुद्धि होने से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बुद्धि को ज्ञान पैदा करने के लिए शुद्ध करना होगा, और उस शुद्ध करने के लिए भगवान का अनुध्यान ये आवश्यक है। तो उससे वो शुद्ध होगी, जो आगे पूरी प्रक्रिया में समझाया गया है। तो पूरा जो जोर है वो इस बात को समझाने के लिए है कि बुद्धि विषय की प्रकाशिका है, तो कैसी भी बुद्धि होगी सामने विषय होने पर उसका प्रकाशन हो ही जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। जी 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 बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ जी। राम जी। हो गया विषय? कौन है आगे? पंकज भाई का है, वो नहीं है तो मैं ले रहा हूँ। आज तो लेने के लिए